तो आज हम लोग यूपी लेखपाल कह सकते हैं यूपी राजस्व लेखपाल के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में 25 क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण देखते हैं। किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? तो हो जाएगा JVK राव समिति। ये समिति कब आई थी? 1985 ईस्वी में। चलिए और देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। JVK राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। इस समिति ने सिफारिश के आधार पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू है, जो अभी पश्चिम बंगाल में लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत का शस्य गहनता सूचकांक क्या है? तो हो जाएगा 135%। चलिए देखते हैं शस्य गहनता सूचकांक क्या है। वर्तमान समय में भारत का शस्य गहनता सूचकांक 135% है, जो 1950 से 1951 में 111.1% था। पंजाब की शस्य गहनता सूचकांक सबसे अधिक है, 189% है। शस्य गहनता सूचकांक का फार्मूला: एक वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र अपान एक वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो हो जाएगा 112.5%। गेहूं की खेती के लिए 112% सर्वाधिक तापमान आवश्यक है। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। क्या किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गेहूं की फसल कौन सी फसल है? ये जो है रबी की फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 1973 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि मंडी अधिनियम 1964 तथा नियमावली 1965 में संशोधन करके राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का उत्तर प्रदेश का गठन किया गया, जो 13 जून 1905 को इसका नाम परिवर्तित करके कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन रांची जिले से आरंभ की गई। आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। तो इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो हो जाएगा 14 अप्रैल 2018। और सबसे पहले शुरुआत किस राज्य ने की? कर्नाटक ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। इसमें प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो पहली पशु गणना कब की गई? तो हो जाएगा 1919 में, और 20वीं पशुधन गणना 2018 में की गई। भारत में पहली बार पशु गणना 1919-20 मतलब 1919 और 20 के समय में की गई थी। गंगा हरियाली कार्यक्रम क्या है? गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया? तो किया गया 5 जुलाई 2018 को। 5 जुलाई 2018 को गंगा हरियाली योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? कन्या विद्याधन, जो पूर्व में कन्या विद्याधन योजना चल रही थी, उसका नाम कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना किया गया। कन्या विद्याधन का नाम बदलकर कस्तूरबा गांधी विद्या योजना किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो 12वीं पास करके मेरिट सूची में अपना स्थान लाएंगी और 20,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। योजना लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का ध्येय वाक्य पावर टू एम्पावर। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सहयोग से चलाई गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 9 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। तो इससे 3 क्वेश्चन हैं। अगर पूछता है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। और किस मंत्रालय द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के सहयोग से। इसमें कितने स्तंभ हैं? तो इसमें 9 स्तंभ हैं। और अगर इसका ध्येय वाक्य पूछता है तो पावर टू एम्पावर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एपीकल्चर। एपीकल्चर किसके पालन से संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन, और एक बहुत ही फेमस है हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व में यह पूसा बिहार में स्थित था। इससे पहले सबसे पहले कहाँ था? पूसा बिहार में। यह भारत सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत शासी संस्था है। इसकी स्थापना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। काला सोना किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को। काली मिर्च को क्या कहते हैं? काला सोना। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से, रजत या सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है? तो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम ग्लूटेन है। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम ग्लूटेन है। वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? सहकारिता साख अधिनियम 1904 ईस्वी में। और 1904 ईस्वी में एक और मंत्रालय का गठन, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना भी 1904 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो इससे पहले होता है 2004 में, सॉरी गलती से 1904 बता दी, 2004 होगा।
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों का विशेष संरक्षण व कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? तो प्याज में भोजन का संचय होता है सेलुलोज के रूप में। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेलुलोज को कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो हो जाएगी थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये स्वयं को किरात वंश का मानते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक को बजाते हैं। जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ था। इनको 1992 में पद्म भूषण, 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण झीलें उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लें। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील पीलीभीत में है। यह गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ये बहुत बार पूछा गया है। PCS और UP TSS में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन। बखीरा झील संत कबीर नगर। करेला झील लखनऊ में कौन सी झील है? करेला झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में है। औंधी ताल वाराणसी। लौंधी ताल सुल्तानपुर। देवरिया ताल कन्नौज। रामगढ़ ताल गोरखपुर। बड़ा ताल गोरखपुर। बेती नैया झील प्रतापगढ़। जारगो जलाशय मिर्ज़ापुर। और हो जाएगा कुंद्रा समुद्र उन्नाव। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। अलवारा झील विदेशी पक्षी के लिए फेमस है कौशाम्बी में। राजबांध सुल्तानपुर। बलहापरा झील कानपुर। बरुआ सागर झांसी। नौहा झील मथुरा। अब देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र उत्तर प्रदेश के। आंवला ताप विद्युत केंद्र बरेली में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में। रिहंद विद्युत ताप केंद्र सोनभद्र में है। ये याद रखिएगा, रिहंद ताप विद्युत केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करके याद रखिए इसको, सोनभद्र में है। ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र रायबरेली। टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर। दादरी ताप विद्युत केंद्र गौतम बुद्ध नगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट: औरैया आंवला दादरी गैस संयंत्र आधारित हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगली श्रृंखला नेक्स्ट डे स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू।